ये हम लोग आज मैट्रिसेस के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। तो किसी भी चीज का ये चैप्टर को जानने से पहले उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानना बहुत आवश्यक है। तो हमें सबसे पहले मैट्रिसेस की डिफिनीशन आनी चाहिए, और जो आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस मीन्स आव्यूह a rectangular arrangement of number of in row and columns. Order oblique dimension oblique size of a matrix is the number of the rows entry and number of the columns entry in the matrices. आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है। तो एक हेडिंग है डिस्क्राइब डायमेंशन ऑफ द मैट्रिसेस। इसका एक नाम और भी है इंग्लिश में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और हिंदी में इसे आव्यूह की कोटि कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एक फोटो फ्रेम टाइप का डायग्राम होता है, ये मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट होता है। जो इसमें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें 210 432 210 जो हॉरिजेंटल लाइन है, यह रो है, इसको आप लोग हिंदी में पंक्ति कहते हैं। 210 एंड 432 इस मैट्रिसेस में दो रो हैं। 24 वर्टिकल लाइन है, जिसको आप कॉलम देख रहे हैं, इसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे 24 एक कॉलम है, 13 दूसरा कॉलम है, 02 तीसरा कॉलम है। तो इसमें रो और कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। किसी भी मैट्रिसेस का डायमेंशन या ऑर्डर लिखते समय हम सबसे पहले नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम से लिखते हैं। इस फिगर में जो मैट्रिसेस का ऑर्डर है वह 2x3 है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम कोई ऑपरेशन लगा पाते हैं। आप चाहें तो इसकी डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स विद डायमेंशन m क्रॉस n। मतलब कहने का यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में सबसे पहले हम यह देखते हैं कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि m रो है और n कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का डायमेंशन ऑर्डर या कोटि m क्रॉस n है। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसमें आपके सामने मैट्रिसेस में दिखाई दे रहा है 423 791। सबसे पहले आप इसमें देखें तो 423 एक हॉरिजेंटल लाइन है, 791 सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन को हम रो कहते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 कॉलम्स यूज हो रहे हैं। 47 फर्स्ट कॉलम, 29 सेकेंड कॉलम और 31 थर्ड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्सेस का जो ऑर्डर है वो रो क्रॉस कॉलम होता है, इसलिए यहाँ 2x3 आपके स्क्रीन पर शो रहा है। सिमिलरली बी मैट्रिक्स आपके सामने है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है पहला रो 50 है, फर्स्ट पंक्ति 50, सेकेंड पंक्ति 73 है और थर्ड पंक्ति 92 है। और इसमें दो कॉलम्स हैं, दो वर्टिकल लाइन है, जिसे आप स्तंभ कहते हैं, 579 एंड 032। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x2 का है। इसी प्रकार सी एक मैट्रिसेस है जिसमें 18-3, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x3 है। इसका एक नाम और है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, जिसमें रो की संख्या 1 है। और आपके पास एक डी फिगर दिखाई दे रहा है, जिस मैट्रिक्स में 7 9 10 8 4 3 2 1 5 3 रो एंड 3 कॉलम्स हैं। दैट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। इस आव्यूह का कोटि 3x3 है। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन करते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे।
आइए प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट में 5 दिया गया है, इसमें 1 एलिमेंट है और यही रो है और यही कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा। बी मैट्रिक्स 1 7, आप इसमें देखेंगे 2 रो है 1 और 7, लेकिन कॉलम 1 7 एक ही है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होगा। सिमिलरली सी मैट्रिक्सेस है जिसमें आपको 9 4 3 2, ये 2 रो दिए हैं 9 3 4 2 जो वर्टिकल लाइन है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। और जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होता है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग इस पर बात करेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिए। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था ऐसा मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है 5 4 3 2, 5 4 फर्स्ट रो, 3 2 सेकेंड रो है, 5 3 फर्स्ट कॉलम है और सेकेंड कॉलम 4 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। यहाँ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल का भी अगर आप देखें तो ऑर्डर बताया जा रहा है 3 क्रॉस 3 है, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को आप विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑल एंट्रीज आर जीरो एक्सेप्ट एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल ट्रीज। एग्जाम्पल देखा जाए तो आप देख रहे हैं जो 3 5 1 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिसेस में जो हमारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसका हम लोग कहते हैं A11 है। सेकेंड की पोजीशन जो है A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। इसी तरह थर्ड 0 जो दिखाई दे रहा है उसका मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम। तो आप देखिए जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है 3 5 1 इज मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल एलिमेंट की खास बात होती है इसमें रो एंड कॉलम सेम होगा। जैसे 3 का जो पोजीशन है A11 है, 5 का पोजीशन A22 है और 1 का पोजीशन A33 है। A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN, दैट इज कॉल्ड मेन डायगोनल एलिमेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है, इसको मेन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, फिर भी ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम और है यूनिट मैट्रिक्स। इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स A11 A22 A33 ये एलिमेंट्स 1 1 होंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे। इसमें आपको फर्स्ट एग्जाम्पल जो शो हो रहा है, इसमें यह आपके पास टेक्स्ट जो फर्स्ट एग्जाम्पल शो हो रहा है यह यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 1 0 है, जबकि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए, तो यह इनकरेक्ट है। That is incorrect. That is not unit matrix or identity matrix. सेकंड देखिए, इसमें आप देख रहे हैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 है, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, और यह 3 क्रॉस 3 का इसको I3 भी कहा जाता है, तो दैट इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखिए, आपको ऐसे ही एक आपके पास मैट्रिसेस है, आपके पास एक दिखाई दे रहा है जिसमें 0 1 0 1 मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो यह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। और मेन डायगोनल एलिमेंट 2 × 2 में 1 1 है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हिंदी में ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग परिवृत आव्यूह भी कहते हैं। परिवृत आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता क्या है कि आप अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है, उसके रो एलिमेंट, उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ऐसे को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बी मैट्रिक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले है, 3 2 4 7 5 6 1 8 1। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को जनरली बी पर पावर टी या बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 3 2 4 रो है, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 3 2 4 हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने वर्टिकल में लिख दिया। इसी तरह 7 5 6 जो हमारा सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस 7 5 6 को वर्टिकल में लिख दिया, और 1 8 1 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल में लिख दिया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, जिसे बी पर पावर टी या बी डैश से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया कहते हैं, तो आव्यूह पर क्या क्या संक्रिया लग सकती है, इसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। एडिशन तभी होगा जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं। सब्ट्रैक्शन भी तभी होगा जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन क्या होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अभी हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, जिसको हम बी की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी डिस्कस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। अभी मैंने आपसे चर्चा की, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाता है। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं, तो हम उस मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, बोथ मैट्रिक्स मस्ट हैव सेम डायमेंशन टू डू एडिशन ऑपरेशन। अगर दो मैट्रिक्स के डायमेंशन मींस ऑर्डर सेम है, तो आप उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। टू ऐड मैट्रिसेस वी ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और जो दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। एडिशन मैट के केस में मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दैट मींस a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। और एग्जाम्पल देखिए कैसे हम लोग तो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दो मैट्रिसेस दिखाई दे रहा है, एक ए और एक बी। 2 1 5 4 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सेकंड बी जो है 5 6 7 8, यह भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। हमें फाइंड करना है ए प्लस बी, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसके देखिए 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। 2 मीन्स A11 की पोजीशन, और B में भी A11 की पोजीशन 5 है, तो 2 5 को ऐड कर देंगे, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7। 1 जो A का 1 एलिमेंट है, उसका करस्पॉन्डिंग 6 है, 1 और 6 को ऐड करेंगे 7, 5 और 7 को ऐड करेंगे 12, और 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए A प्लस बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मिला, जिसका 7 7 12 12। आइए आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। फाइंड ए प्लस बी, ए एंड बी टू मैट्रिसेस दिया गया है, इसको आप ऐड करें तो ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स 2 का है और बी मैट्रिक्स 5 है, तो ए प्लस बी अगर आप ऐड करते हैं तो ये शो करता है 7 होगा। और
सेकंड एक -3 और -4 दिया, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो -7 होगा। इसी प्रकार बी में आपको दिखाई दे रहा है कैसे करना है। ए और बी अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो आपके पास एक जो नया मैट्रिसेस मिल रहा है उसको देखें, -8, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो -8 + 2 -6, -3 -4 -7 और 2 + 9 11, 7 -3 4 -8 -2 10, 9 + 3 12, ए प्लस बी ये दो मैट्रिसेस का एडिशन है। सिमिलर वे में ही हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही नियम है जो एडिशन के लिए है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बोथ मैट्रिक्स मस्ट हैव सेम डायमेंशन टू डू सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। टू सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स वी सब्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जिस तरह से हम लोग मेडिसन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेते हैं उसी तरह दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे और दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें a माइनस बी फाइंड करना है। तो 2 - 5 अगर फाइंड करते हैं तो 2 - 5 देखिए a माइनस बी में आपको -3 आ रहा है, 1 - 6 -5, 5 - 7 -2 और 4 - 8 -4। प्रैक्टिस के लिए आपके स्क्रीन पर है, इसको आप देखकर भी समझ सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम वे में चलता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपको कोई मैट्रिसेस दिया गया है और आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0, सपोज के इज कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स दिया है, तो मैट्रिसेस में इस के का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से होगा। इसमें देखिए 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स में सभी में के का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स बाय के। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है 5 और मैट्रिसेस में 2 -4 -3 6। ये 5 इज ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट से होगा, तो 5 = 2 10, 5 × -4 -20, 5 × -3 -15, 5 × 6 30। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह देखिए 4/3, 4/3 9 - 12, ये रो मैट्रिक्स है, तो पहले आप 3 से 9 को अगर कैंसिल करते हैं तो 3 4 जा 12, और इसी प्रकार 4/3 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -12 से कैंसिल होकर -4 आएगा, 4 - 4 -16। सिमिलर वे में 5 है, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5 का -8 से 40, -5 का -3 से 15, -5 का 2 से -10, -5 का 7 से -35, -5 का -8 से 40, -5 का -9 से 45। मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सीखना जरा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। दो आव्यूहों का गुणा कैसे होता है। सबसे पहले हम दोनों आव्यूह जो भी हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं उनके ऑर्डर को लिखते हैं। पहले मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है। तो पहले मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम है, मस्ट बी सेम, देन मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। और जो हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्सेस मिलेगा वो m क्रॉस p का होगा, साइज ऑफ प्रोडक्ट। इस साल बोर्ड के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन था कि एक मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और दूसरा मैट्रिक्स n क्रॉस p का है, तो ए बी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस p का होगा। आपके स्क्रीन पर लिखा है इफ द नंबर ऑफ कॉलम of A does not equal to the number of rows of matrix, then A क्रॉस B is not defined। अगर ऐसा हो कि दो एलिमेंट जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मस्ट बी सेम, n सेम, अगर सेम नहीं है
तो ऐसे में हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स आपके पास ए है और एक मैट्रिक्स बी है, फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 हॉरिजेंटल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, तो 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्सेस का ऑर्डर है। और जो बी मैट्रिसेस है इसमें हॉरिजेंटल लाइन 3 है और वर्टिकल लाइन 1 है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। तो पहले का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और दूसरे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। तो पहले का कॉलम और सेकंड का रो सेम है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई को ए क्रॉस बी या इनटू बी से लिखते हैं। तो अब देखिए 2, अब देखिए 2 5 1, इस 2 5 1 जैसे ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से होगा और उसके बाद जैसे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 1 इंटू 8। आपके सामने देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी दिखाई दे रहा है, 2 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 8। और सिमिलरली अब सेकेंड रो का फिर हम लोग फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 3 प्लस 7 क्रॉस 8। और आप अब इसको ऐड करें तो 4 प्लस 15 प्लस 8 27, 6 प्लस 12 प्लस 56 74। इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे आप ए एंड बी 2 मैट्रिक्स है, फाइंड ए बी। तो सबसे पहले इसके आप ऑर्डर को लिखें और इसको फाइंड करें। तो आप इसको घर पर सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपकी स्क्रीन पर है, जिसको आप घर पर प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखिएगा कि अगर हमें मैट्रिसेस दिया है और हमें सॉल्व करना है तो मैट्रिसेस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। आपके पास देखिए 2 मैट्रिसेस दिए हैं और आपने एडिशन पढ़ा है और इक्वल टू दिया, फाइंड एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का। तो दोनों के ऑर्डर को आप देख लें, 2 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स, तो एडिशन इज पॉसिबल। तो आप पहले तो देखिए कि आपके पहले मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई है। ये हम लोग सॉल्विंग ऑफ मैट्रिसेस प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना आप हम कंप्लीट कर लें।